अगर आप यूएस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप होगा आपका फॉर्म DS 160 फिल करना और इसका कंफर्मेशन सेव करना, और जो अगला स्टेप होता है वो है अपॉइंटमेंट बुकिंग और जो आपकी वीजा फीस है उसका पेमेंट करना। फॉर्म DS 160 कैसे फिल करना है इसका पूरा प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट बिफोर फिलिंग योर फॉर्म DS 160। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो है अपॉइंटमेंट बुकिंग। तो पहले ये जो पोर्टल है ustraveldocs.com, ये वाला यूज किया जाता था अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, लेकिन जुलाई के बाद ये जो पोर्टल है अब ये यूज में नहीं है और इसे माइग्रेट कर दिया गया है न्यू पोर्टल पर जो है US वीजा स्केड्यूलिंग। अब यहाँ पर मैं आपको 2 चीजें क्लियर करूंगी। पहली चीज तो किस तरह से आप इस नए पोर्टल को यूज करेंगे अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, और दूसरी चीज वो सभी लोग जिन्होंने जुलाई से पहले जो फॉर्म DS 160 है उसको फिल किया था और अपॉइंटमेंट बुक किया था, अब अगर उनको सारे डिटेल्स रिट्रीव करने हैं, देखने हैं, तो वो किस तरह से जो नया पोर्टल है उस पर माइग्रेट करेंगे। तो पहले हम यही बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने जुलाई से पहले अपॉइंटमेंट बुक किया था वो कैसे नए पोर्टल पर माइग्रेट करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये जो पुराना पोर्टल था इसका जो आपका यूजर नेम पासवर्ड था वो आपका ईमेल था और पासवर्ड आपने जो सेट किया था, आपको वो सारे डिटेल्स अब यूज नहीं करने हैं। आप जाएंगे नए पोर्टल पर जो है US वीजा स्केड्यूलिंग, और इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अब इस पोर्टल पर सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप नाउ। यहाँ पर आप एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपको अपना जो पुराना अकाउंट है उसके डिटेल्स यहाँ यूज नहीं करने हैं। आप क्लिक करेंगे साइन अप नाउ पर, और इसके बाद नया यूजर नेम आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। पिछले में हम क्या यूज करते थे, जो पुराना पोर्टल था उसमें हम ईमेल एड्रेस यूज करते थे, वो यूज नहीं करना है। आप नया यूजर नेम यहाँ पर यूज करेंगे। देन आपको पासवर्ड सेट करना है, कंफर्म करना है, फिर वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 2 तरह से है। अगर आपने जुलाई से पहले फॉर्म DS 160 फिल किया था और जो अपॉइंटमेंट है बुक कर लिया है, फीस वगैरह सब पेमेंट कर दिया है, तो आप वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे जो आपने पिछले पोर्टल में यूज किया था। सेम ईमेल एड्रेस हैज टू बी यूज्ड हियर, तभी आप अपने पूरे डिटेल्स को इस नए पोर्टल पर माइग्रेट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अभी आपने कंफर्मेशन नहीं किया, अपॉइंटमेंट बुक वगैरह नहीं हुआ है, तो फिर आप कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन वही ईमेल एड्रेस आगे आपका यूज होगा। तो इस चीज का क्लियर ध्यान रखिए कि जो पुराने यूजर्स हैं जिनका ऑलरेडी सारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, कंफर्मेशन सब कुछ है, वो अपना प्रीवियस ईमेल एड्रेस जो कि पिछले पोर्टल पर रजिस्टर्ड था, यूज था, वही यहाँ पर एंटर करें, तभी आपके सारे डिटेल्स यहाँ पर रिकवर होंगे, रिट्रीव होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस देंगे, फिर आप अपना नाम, सरनेम, इसके नीचे ये 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं, 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपके रहेंगे। यहाँ पर आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, और अकॉर्डिंगली आप उनके आंसर्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बस ध्यान आपको इतना रखना है, यहाँ पर जो भी आंसर आप टाइप करें केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि अगर आपने कहीं कैपिटल लेटर यूज किया है तो वही यूज करें। ऐसा नहीं करना है कि मिसमैच हो, कहीं कैपिटल यूज कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम आप जब ओपन कर रहे हैं इस पोर्टल को तो आपने स्मॉल लेटर यूज कर लिया, तो फिर आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो जो आंसर पहली बार में आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, आप उनको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप भूले नहीं, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करें तो सेम आंसर आपको यहाँ पर यूज करना है, तभी आप प्रॉपर्ली लॉगिन कर पाएंगे। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो मैं अपने जो नेसेसरी डिटेल्स हैं उनको फिल करती हूँ और फिर आगे का प्रोसेस आपको शो करती हूँ।
लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये है हमारा यूएस वीज़ा का नया पोर्टल। यहाँ पर अब मेरा ऑलरेडी क्योंकि एक एप्लीकेशन है तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन या फिर फ्रेश साइन अप करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन का। इसके नीचे आ जाता है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। तो वो सभी एप्लीकेंट्स जिन्होंने जुलाई से पहले अप्लाई किया था वो अपने अपॉइंटमेंट के सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। इसके नीचे आ जाता है मैनेज अपॉइंटमेंट्स वाला टैब। तो अगर आप अपना जो अपॉइंटमेंट है, डेट है, उसको चेंज करना चाहते हैं या उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर लेंगे। कुछ इमरजेंसी रिक्वेस्ट है यहाँ पर, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है आपको जो आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस हैं। फीडबैक रिक्वेस्ट और मैसेजेस। अच्छा, ये जो दो चीज़ें हैं मैसेजेस, जब आपको कोई डाउट होता है आप इनको मेल करते हैं तो जो उनका रिप्लाई होता है वो मेल पर आता है, लेकिन वो आंसर उस पर नहीं होता। उसमें लिखा होता है कि आप अपना आंसर फीडबैक रिक्वेस्ट टैब के अंडर जाकर देख सकते हैं। तो वो सारे आंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ कुछ एक और चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आप पिकअप की जो फैसिलिटी है वो अवेल करना चाहते हैं, क्या आप अपने डोर स्टेप पे अपना पासपोर्ट डिलीवर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रीमियम फीस फिल करनी होती है जो कि 850 रुपीज़ है फॉर वन पासपोर्ट। मैंने 2 किए थे तो दोनों का 850 लगा था मुझे। इसी तरीके से अगर आप माइनर के साथ जा रहे हैं तो आप उनका एक फोटोग्राफ ज़रूर लेकर जाएं क्योंकि वो देखा जाता है। बायोमेट्रिक में ज़रूर उन्होंने देखा था, वीज़ा इंटरव्यू में उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन हाँ इट्स बेटर कि आप 1-2 फोटो कम से कम लेकर जाएं। और जो फ़ोटो के स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो मैं आगे वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप रिन्यू करवाना चाह रहे हैं तो वो उसका केस है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो नीचे आपको आपके वीज़ा से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे, कितना फीस आपने पे किया है, कितने डिपेंडेंट्स हैं। जैसे मैं माइनर के साथ ट्रैवल कर रही हूँ तो फिर वो मेरा एक डिपेंडेंट वन आ गया। फिर आपकी वीज़ा इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, किस तरह का वीज़ा है आपका, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी डॉक्यूमेंट डिलीवरी इंफॉर्मेशन, मतलब आप अपना जो पासपोर्ट है वीज़ा स्टैंपिंग के बाद कहाँ पर डिलीवर करवाना चाहते हैं तो वो एड्रेस यहाँ पर मेंशन्ड होगा। और जो आपका अपॉइंटमेंट का डेट है, अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो चुका है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट तो यहाँ पर ये आ रहा है। आपके केस में अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट बुक किया होगा तो जो डेट है, कहाँ पर है, किस दिन है और कितने बजे है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन वाला टैब है उसमें आपको ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ पासपोर्ट स्टेटस, तो यहाँ आपके लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ पासपोर्ट नंबर और क्या स्टेटस है वो मेंशन होगा। अब अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है तो ये जो स्टेटस है उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा होगा, ब्लैंक होगा। ये सब अपडेट तब होता है जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, फिर आपका जो पासपोर्ट का स्टेटस है वो कहाँ देख पाएंगे आप, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आप पूरे डिटेल्स देख सकते हैं नए पोर्टल पर। और अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको एक नया एप्लीकेशन फिल करना है तो वो आप कैसे करेंगे। आप जाएंगे इस पहले वाले टैब पर, क्लोज एप्लीकेशन एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पर। उसके बाद जो भी आपसे डिटेल्स पूछे जाते हैं, जैसे कि वीज़ा टाइप जिसमें आपको सिलेक्ट करना है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, इसके बाद सिलेक्ट योर कंट्री ऑफ रेसिडेंस, फिर लैंग्वेज आप यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस है वो आप सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश या फिर हिंदी। इसके बाद जो वीज़ा कैटेगरी है वो कौन सी है, इसमें आपको 2 कैटेगरी मिलेंगी, B1 B2, तो आपको सिलेक्ट करना है B2 वीज़ा। और इसमें टूरिज्म के साथ 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक होता है आपका ऑफिशियल विजिट या फिर बिजनेस विजिट और दूसरा होता है आपका फॉर मेडिकल रीजंस। तो आप सिलेक्ट करेंगे टूरिज्म/मेडिकल रीजंस या मेडिकल विजिट। बाद जो आपके पासपोर्ट के डिटेल्स हैं वो सब आपको एंटर करने होंगे, जैसे कि पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशुएंस कब तक वैलिड है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम
और लास्ट में आपको बताना है कि आपका DS-160 कंफर्मेशन नंबर कितना है। फिर जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, ईमेल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होंगी। अगर आपके साथ कोई डिपेंडेंट है तो आप उनका नेम भी यहाँ पर ऐड करेंगे। अब ये सारी डिटेल्स भरने के बाद कुछ एक और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आपको देना है। इसके बाद आपको वीज़ा फीस यहाँ पर फिल करनी होगी। तो आपके पास कुछ एक ऑप्शंस रहते हैं, नेफ्ट रहता है, IMPS, आप डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, UPI वाला ऑप्शन है। तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और जो वीज़ा फ़ी है उसको पे कर सकते हैं। तो पूरे डिटेल्स आपको अवेलेबल रहेंगे, IFSC कोड वगैरह, कहाँ पर पे करना है, अकाउंट नंबर, सारे डिटेल्स यहाँ पर मेंशन रहेंगे। तो आप जैसे ही वीज़ा फ़ी पे करें आपको एक रिसीप्ट नंबर मिल जाएगा और इसको आप सेव करते जाइए। जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेते रहें फॉर फ्यूचर रेफरेंस, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है वीज़ा फ़ी कंफर्मेशन का, तो जहाँ भी आपको प्रिंट वाला ऑप्शन मिलता है वो आप ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके साथ साथ आप अपना बायोमेट्रिक और जो इंटरव्यू है उसको स्केड्यूल कर लेंगे। जो भी टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होंगे आपको एक प्रॉपर कैलेंडर देखने को मिलेगा और उसमें से ही आपको डेट सिलेक्ट करनी होगी। जो अवेलेबल डेट्स होंगी उनके हिसाब से आप ये दोनों अपने जो सेशंस हैं इनको स्केड्यूल करेंगे, बुक करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने बुक कर दिया, इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं बाद में, लेकिन इनिशियली ये जो डेट्स रहेंगी ये आपको बुक करना है। और अगर ऐसा होता है कि आपको पहले मिल जाती हैं डेट्स तो फिर आप इसको रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली ये पूरा एक प्रोसेस है। और इतना मान के चलिए कि इमीडिएटली आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग नहीं मिलती है, थोड़ा सा टाइम रहता है, 2 से 3 महीने डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे केस में तो ये हुआ था 8 से 9 महीने की वेटिंग थी, कई बार इससे ज़्यादा भी हो जाती है, कई बार 1-1 साल भी हो जाता है। तो ये वेरिएबल है, हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए, हो सकता है आपको लेट मिले, तो वो आप देख सकते हैं। आगे पीछे भी ये चीज़ें होती रहती हैं। तो जैसे ही स्लॉट्स ओपन होते हैं तो कई बार हमको विदिन अ मंथ और विदिन 2 मंथ्स जो अपॉइंटमेंट बुकिंग है वो मिल जाती है। तो ये है प्रॉपर प्रोसेस, किस तरह से आप US वीज़ा का जो अपॉइंटमेंट बुकिंग है, जो नया पोर्टल है उसे किस तरह से यूज़ करना है, उस पर कैसे आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं और कैसे आप अपना एक नया अपॉइंटमेंट यहाँ पर बुक कर सकते हैं।